श्रीब्रह्मपुराणम् अथैकविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच विदर्भा संगमं पुण्यं रेवतीसंगमं तथा तत्र यद्वृत्तमाख्यास्ये यत्पुराणविदो विदु। भरद्वाज इति ख्यातः ऋषिरासीत् तपोधिकः तस्य स्वसा रेवतीति कुरूपा विकृतस्वसा। तां दृष्ट्वा विकृतां भ्राता भरद्वाज प्रतापवान् चिन्तया परया युक्तो गङ्गया दक्षिणे तटे कस्मै दद्यामि सां कन्यां स्वसारां भीषणाकृतिं। न कश्चित् प्रतिगृह्णाति दातव्या च स्वसा तथा। अहो भूयान् कस्यापि कन्या दुःखैककारणं मरणं जीवतोऽप्यस्य प्राणिनस्तु पदे पदे। एवं विमृशस्तस्य स्वाश्रमे चातिशोभने द्रष्टुं मुनिवरप्रायात् भरद्वाजं यतव्रतं। द्यष्टवर्ष शुभवपु शान्तो दान्तो गुणाकर नाम्ना कठ इति ख्यातो भरद्वाजं ननाम स। विधिवत् पूज्यतं विप्रं भरद्वाज कठं तदा तस्यागमनकार्यं च पपृच्छ पुरतः स्थितः। कठोऽप्याह भरद्वाजं विद्यार्थ्यहमुपागतः तथा च दर्शनाकाङ्क्षी यद्युक्तं तद्विधीयताम्। भरद्वाज कठं प्राह अधीष्व यदभीप्सितं पुराणं स्मृतयो वेदा धर्मस्थानान्यनेकशः। सर्वं वेद्मि महाप्राज्ञ रुचिरं वदमाचिरम्। कुलीनधर्मनिरतो गुरुशुश्रूषणे अभिमानी श्रुतधर शिष्यपुण्यैर्वाप्यते। कठ उवाच अध्यापयस्व भो ब्रह्मन् शस्यं मां वीतकल्मषं शुश्रूषरनतं भक्तं कुलीनं सत्यवादिनम्। ब्रह्मोवाच तथेत्युक्ता भरद्वाज प्रादाद्विद्यां शेषतः प्राप्त विद्या कठप्रीतो भरद्वाजमथाब्रवीत्। कठ उवाच इच्छेयं दक्षिणां दातुं गुरु तव मनःप्रियां तदस्व दुर्लभं वापि गुरु तुभ्यं नमोऽस्तु ते। विद्यां प्राप्यापि ये स्वगुरुपारितोषिकं न प्रयच्छन्ति नरयं ते यान्त्याचन्द्रतारकम्। भरद्वाज उवाच गृहाण कन्यां विधिवत् भार्यां कुरु मम स्वसाम् आस्थां प्रीत्या वर्तितव्यं याचेयं दक्षिणामिमाम्। कठ उवाच भ्रातृवत् पुत्रवच्चापि शिष्य स्यात्तु गुरु सदा गुरुश्च पितृवच्च स्यात् सम्बन्धोऽत्र कथं भवेत्। भरद्वाज उवाच मद्वाक्यं कुरु सत्यं त्वं ममाज्ञा तव दक्षिणा सर्वं स्मृत्वा कठाद्य त्वं रेवतीं भर तन्मना। ब्रह्मोवाच तथेत्युक्त्वा गुरुर्वाक्यात् कठो जग्राह पाणिना रेवतीं विधिवत् दत्तां तां समीक्ष्य कठत्स्ववतः तत्रैव पूजयामास देवेशं शङ्करं तदा। रेवत्या रूपसम्पत्त्यै शिवप्रीत्यै च रेवती सुरूपा चारु सर्वाङ्गी न रूपेण
पमीयते अभिषेकोदके तत्र रेवत्या यद्विनिसृतं सा भवत्तत्र गङ्गायां तस्मात्तन्नामतो नदी रेवतीति समाख्याता रूपसौभाग्यदायिनी पुनर्दर्भैश्च विविधैरभिषेकं चकार सा पुण्यरूपवंशं विसिद्धये विदर्भा तदभून्नदी श्रद्धया सङ्गमे स्नात्वा रेवती गङ्गयोर्नरा सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते तथा विदर्भागगौतम्यो सङ्गमे श्रद्धया मुनेः स्नानं करोत्यसौ याति भक्तिं मुक्तिं च तत्क्षणात् उभयोस्तिरयोस्तत्र तीर्थानां शतमुत्तमम् सर्वपापक्षयकरं सर्वसिद्धिप्रदायकम् इति श्रीमहापुराणे आदिब्राह्मणे तीर्थमाहात्म्ये विदर्भसङ्गमरेवती संगमाति तीर्थवर्णनं नामैकविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः गौतमी महात्म्ये 250तमोऽध्यायः। ब्रह्मा ने कहा, पुराणज्ञ लोग पवित्र विदर्भा संगम और रेवती संगम नामक 2 तीर्थों का वर्णन करते हैं। पूर्व काल में भरद्वाज नामक एक तपस्वी ऋषि थे। उनकी बहन रेवती थी। वे कुरूपा और विकृत स्वर वाली थी। भरद्वाज उनको विकृता देखकर गौतमी गंगा के पश्चिम तट पर बैठे अत्यंत चिंतित हुए। उन्होंने विचार किया कि अपनी इस भीषण आकृति वाली बहन को मैं किसे समर्पित करूं। यदि इसे दान भी करूं तो भी कोई इसे ग्रहण नहीं करेगा। दुख का यही कारण है कि ये कन्या किसी की नहीं होगी। प्राणीगण को ऐसी कन्या के लिए जीवितावस्था में भी पग पग पर मृत्यु दिखाई देती है। ये बहन किसी को देना आवश्यक है। दुख का ये कारण है कि कन्या किसी को उत्पन्न ही ना हो। वे इस प्रकार चिंतातुर थे। तभी सामने से 16 वर्ष के शुभाकृति शाह दान गुनी कट नामक मुनि ने वहां भरद्वाज को देख प्रणाम किया। भरद्वाज ने उनकी सविधि पूजा करके सामने बिठाया तथा उनके आने के कारण को पूछा। कठ ने कहा, मैं विद्यार्थी हूँ, आपके दर्शनार्थ आया हूँ। जो उचित हो वो करें। तब भरद्वाज ने कहा, पुराण स्मृति वेद तथा जो कुछ अन्य धर्म ग्रंथ हैं उनमें से जो पढ़ना चाहो पढ़ो। हे महाप्राज्ञ, वो सब मैं जानता हूँ। जो तुमको पढ़ने के लिए मन हो वो अध्ययन करो, शीघ्र करो। कहो, वास्तव में कुलीन धार्मिक गुरु सेवा तत्पर अभिमानी श्रुतिधर शिष्य अत्यंत पुण्य बल से ही प्राप्त होता है। कच्छ ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं निष्पाप सेवा परायण भक्त कुलीन तथा सत्यवादी शिष्य हूँ। मुझे अध्यापन कराएं। ब्रह्मा ने कहा, यही हो। उन्होंने तब कठ को क्रमश सभी विद्याओं का अध्ययन कराया। विद्यालाभ के उपरांत हर्षित कठ ने भरद्वाज से कहा, हे गुरु, मैं आपको अपनी इच्छित दक्षिणा देना चाहता हूँ जो दुर्लभ है। हे गुरुदेव, ये व्यक्त करिए, आपको हमारा नमस्कार। वास्तव में जो गुरु से विद्यालाभ करके मोह के कारण उनको पारितोषिक प्रदान नहीं करते, वे चंद्रमा तथा नक्षत्रों की स्थिति काल तक नरक में निवास करते हैं। भरद्वाज ने कहा, तुम विधिवत मेरी बहन को पत्नी रूप ग्रहण करो। उसका तुम सविधि व्यवहार करो। यही मेरी दक्षिणा है। कठ ने कहा, शिष्य सर्वदा गुरु हेतु भाई तथा पुत्र के समान है। गुरु तो पितृवत हैं। अतः इस क्षेत्र में मेरा वैवाहिक संबंध कैसे होगा? भरद्वाज ने कहा, मेरे वाक्य का तुम पालन करो। मेरे आदेश की रक्षा ही तुम्हारा दक्षिणा देना होगा।
ये सब स्मरण करके तुम अभी रेवती को ग्रहण करो। ब्रह्मा ने कहा। कठ ने गुरुवाक्य को स्वीकार करके रेवती से पानी ग्रहण किया। तब कठ यथाविधि प्रदान की हुई रेवती को देखते ही शंकर की आराधना करने लगे। उनका शिवाराधन का उद्देश्य था कि शंकर की प्रीति प्राप्त करना तथा रेवती को रूपवती बनाना। कठ का आराधना द्वारा रेवती सुरूपा सुंदर अंगों वाली तथा अनुपम सुंदरता युक्त हो गई। वहां रेवती का अभिषेक करने से जो जल गिरा वह गंगा से मिलकर एक प्रसिद्ध नदी हुआ। वह रूप सौभाग्यप्रदा रेवती नदी कहलाई। पुनः कुछ जल से रेवती ने पुण्य रूपत्व सिद्ध हेतु अपना अभिषेक क्रिया संपन्न की। उस अभिषेक जल से विदर्भा नामक नदी की उत्पत्ति हुई। जो मनुष्य रेवती तथा गंगा के संगम में श्रद्धापूर्वक स्नान करते हैं वे सर्व पाप मुक्त होते हैं तथा अंत में उनको विष्णुलोक प्राप्त होता है। वे वहां सम्मानित होता है। हे मुनि, विदर्भी गौतमी संगम में जो सश्रद्ध भाव से स्नान करता है उसे भुक्ति मुक्ति दोनों की प्राप्ति होती है। वहां संगम के दोनों तट पर सर्व पापनाशक एवं सर्व सिद्ध प्रद 100 उत्तम तीर्थ हैं। 1 विंशत्यधिक शतम अध्याय समाप्त।